Hi everyone. Intrusion detection system by artificial immune system and machine learning algorithm मॉडल को हम इस वीडियो में समझेंगे। इस मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो समझते हैं इस मॉडल को। तो यहाँ पर इंट्रूजन जो क्लास होती है वो मेनली चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: डॉस, R2L, U2R और प्रोब। इनकी फिर फर्दर क्लासेस होती हैं, जैसे डॉस में बैक, लैंड, नेपट्यून, पॉड, स्मर्फ, टीयर ड्रॉप। इस प्रकार के अटैक में जो नेटवर्क है या तो उस पर लोड बढ़ाया जाता है या उसको फेल करने के लिए कई सारे पैकेट्स मूव कर दिए जाते हैं, या फिर पासवर्ड या कोई फाइल करप्ट करना। इस प्रकार के वर्क या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन इंट्रूजन्स के द्वारा। तो इनके अपने एक पैटर्न होते हैं। उन पैटर्न को डिटेक्ट करने का काम हम अपने इस मॉडल में करेंगे। हमारे प्रपोज मॉडल में जो डेटा सेट होगा उसमें कई सारे कॉलम्स होंगे और रोज होंगी। रोज एक सेशंस को बताएंगे जो इंट्रूजन डिटेक्ट करने में फीचर्स का कलेक्शन होगा, और कॉलम्स फीचर सेट होते हैं। तो उन कॉलम्स को में से कुछ कॉलम जो इनिशियली हम हटा देते हैं, वो प्री प्रोसेसिंग में हटाते हैं। वो ऐसे कॉलम्स होते हैं, या तो कोई यूनिक नंबर होता है या फिर थ्रू आउट द डेटा सेट उसमें कोई विशेष चेंज नहीं दिखता है। इसके अलावा हम फीचर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, जिसमें जो प्री प्रोसेसिंग के बाद जो हमें कॉलम्स या फीचर्स मिलते हैं उनमें से हमें किन फीचर्स को रखना है, किसको हटाना है, ये हमें फीचर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम स्टेप से पता चलेगा। यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम एल्गोरिथम का यूज किया है, जिसमें एंटीबॉडीज हम जनरेट करते हैं, और एंटीबॉडीज में क्लोनिंग और हाइपर म्यूटेशन ऑपरेशंस होते हैं इटरेटिवली, जिसकी मदद से हमें एक फाइनल पॉपुलेशन मिलती है, या क्रोमोसोम मिलता है, या एंटीबॉडी मिलती है, जिसको मदद से हम उन फीचर्स तक पहुंच पाते हैं जिसकी मदद से हमारे पास ट्रेनिंग बढ़िया हो जाएगी। ट्रेनिंग के लिए हमने एरर बैग प्रोपोगेशन न्यूरल नेटवर्क मॉडल का यूज किया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास जो फिल्टर्ड फीचर्स मिलेंगे आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम के बाद, उनसे हम ट्रेनिंग कराएंगे। और डिजायर्ड आउटपुट में हम नॉर्मल और इंट्रूजन क्लास करके भी डिजायर्ड आउटपुट पास कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल, डॉस, प्रोब, R2L, U2R क्लासेस को भी हम पास कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। फर्दर सब क्लासेस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर और मॉडल में चेंजेस करने होंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रपोज मॉडल जो हमने डेवलप किया है। मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड डाउनलोड करने के बाद आपको GUI फाइल GUI.m फाइल को रन करना होगा। ये बाकी सारे फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। तो इसको रन करने के लिए हम रन बटन पे क्लिक करेंगे। इससे आपके सामने ये GUI विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हमारे पास दो मॉडल हैं। एक बेस मॉडल जिसको CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क मॉडल से सेम टॉपिक को इम्प्लीमेंट किया है, और दूसरा आपका प्रपोज मॉडल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग फंक्शंस कॉल करे गए हैं GUI के थ्रू। तो यदि हम इसको रन करना चाहें तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेनिंग डेटा सेट साइज फिक्स किया और टेस्ट बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं टेस्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, और ट्रेनिंग के बाद ये ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई, और इसके बाद आप टेस्टिंग साइज भी फिक्स कर सकते हैं। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर 3000 फिक्स किया और टेस्टिंग फंक्शन पे क्लिक कर दिया, तो ये टेस्टिंग मॉड्यूल इसका रन हो जाएगा, और प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर, एक्यूरेसी पैरामीटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे,
इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव पैरामीटर्स जो काउंट होते हैं वो भी यहाँ पर हम देख पाएंगे। सेम चीज हम अपने बेस मॉडल या प्रीवियस वर्क को देख सकते हैं। ये एक IEEE का पेपर है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है इस मॉडल में। प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी टॉपिक हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब फीचर ऑप्टिमाइजेशन के लिए दूसरी टेक्निक्स को भी लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, हमने इसमें एरर बैग यूज किया हुआ है, तो हम इसकी जगह कोई दूसरे मॉड्यूल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी जो रिसर्च एरिया टॉपिक होते हैं, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन और क्रेडिट कार्ड डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन, हार्ट अटैक डिटेक्शन, प्रेडिक्शन, ये सारे टॉपिक को हमने इम्प्लीमेंट किया है और इससे रिलेटेड सोर्स कोड अवेलेबल है, जिसको आप अपने रिसर्च में यूज कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग के आउटपुट हमारे पास आ गए हैं, प्रिसीजन, रिकॉल, मेजर, एक्यूरेसी और ट्रू पॉजिटिव वगैरह। और इन्हीं के आप अलग अलग टेस्टिंग डेटा साइज से टेस्ट कर सकते हैं और अपने रिजल्ट सेक्शन को बना सकते हैं। सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड और भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।